हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या है? ठीक है, तो देखिए मासिक चक्र और मध्य चक्र। मासिक चक्र और मध्य चक्र क्या होता है, देखिए आपकी किताब में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मासिक चक्र और मध्य चक्र के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या दिया हुआ है किताब में, देखिए मासिक चक्र है। प्राणी दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक नन प्राइमेट स्तनधारी होती हैं और एक प्राइमेट स्तनधारी होती हैं। ठीक, नन प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उसमें मध्य चक्र होता है और प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं उसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। अब प्रश्न उठता है नन प्राइमेट स्तनधारी हम लोग किसे कहेंगे और प्राइमेट स्तनधारी किसको कहेंगे। ठीक, तो नन प्राइमेट स्तनधारी वैसे जंतुओं को कहते हैं जिसकी मादा में, है ना, केवल एक वर्ष में एक बार, ठीक है, जनन की क्रिया संपन्न होती है, उसको हम लोग नन प्राइमेट जंतु कहते हैं। ठीक, लेकिन प्राइमेट जंतु हम वैसे जंतु को कहते हैं, है ना, वैसे जंतु को कहते हैं जिसकी मादा में, ठीक है, प्रत्येक माह एक एक अंडाणु का निर्माण होता है और उसमें प्रत्येक माह में किसी भी माह में, ठीक है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेट जंतु कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है ऋतुस्राव चक्र क्या है। तो ऋतुस्राव चक्र के बारे में समझेंगे। लगभग मानव की बात करें तो लगभग मानव में प्रत्येक 28 दिन पर, है ना, उसके ओवरी से अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो जाता है। यदि उस अंडाणु का निषेचन, ठीक है, लगभग पहले दिन से 14वें दिन तक निषेचन हो गया तो ठीक है, वे बच्चे का निर्माण करना यानी भ्रूण वगैरह बनाना, है ना, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर 14वें दिन तक निषेचन नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो नष्ट अंडाणु और उसके साथ साथ संबंधित रक्त प्लस गर्भाशय की टूटी हुई दीवारें, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिकाएं, ठीक, अगले 14वें दिन यानी कि 28वें दिन पर वेजाइना के माध्यम से उसका स्राव बाहर की ओर होने लगता है, जो लगभग 2 से 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो 2 से 5 दिनों तक चलता है, फिर पुनः बंद हो जाता है। फिर अगले महीने यही क्रिया होती है। तो इस चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से सुन लें। खासकर मानव में ऋतुस्राव चक्र के बारे में हम समझा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मानव में प्रत्येक माह ऋतुस्राव चक्र होता है। लगभग मानव में जिस दिन अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निस्तारण होता है अंडाशय से, है ना, उस दिन से लेकर के यदि 14वें दिन तक, ठीक है, अंडाणु का निषेचन हो गया शुक्राणु से, तब इम्ब्रियो, है ना, और बच्चे का निर्माण आरंभ हो जाता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट अंडाणु संबंधित रक्त और गर्भाशय की टूटी हुई कुछ दीवारें, ठीक ना, वेजाइना के माध्यम से सभी बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, निकलने लगते हैं। तो निकलने की यह क्रिया 2 से 5 दिनों तक चलती है। ठीक है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, फिर अगले महीने यही क्रिया दोहराई जाती है। इस चक्र को हम लोग ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन मध्य चक्र क्या होता है दोस्तों? तो मध्य चक्र नन प्राइमेट जंतु में एक वर्ष में केवल एक बार मध्यकाल आता है। यदि उस मध्यकाल के समय, ठीक है, उसका निषेचन, अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से हो गया तो ठीक है, बच्चे का निर्माण आरंभ हो जाता है। नहीं तो फिर अगले मध्यकाल, अगले वर्ष के अगले मध्यकाल की प्रतीक्षा हमें करनी पड़ती है। तो चूंकि एक वर्ष में ये क्रिया होती है, इसलिए इसको हम लोग मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि होता है गाय में, कुत्ता में, चित्ता में, हिरन, चूहा, भेड़ में इत्यादि होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक।